हम लोग सीखेंगे कि प्रिया सॉफ्ट में कैसे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो साइट है accountingonline.gov.in पे जाएंगे। के बाद हम लोग सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो चेक करेंगे कि इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस जो आपका हुआ है वो कितना है, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए जाएंगे सबसे पहले मास्टर एंट्री में। मास्टर एंट्री में जाने के बाद ओपनिंग बैलेंस में जाएंगे और ओपनिंग बैलेंस एंट्री में जाएंगे और ऐड मॉडिफाई स्लैश फ्रिज में जाएंगे। इसमें हम लोग चेक करेंगे, इसमें हम लोग का 14 फाइनेंस चुनेंगे। इसमें देखिए बेसिक ग्रांट और परफॉर्मेंस ग्रांट दोनों आता है, तो दोनों को आपको कंबाइन करके ऐड करना पड़ेगा कि क्या है और उतना आपका पैसा आता है कि नहीं आता है। ये चेक कर लेने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं कि कैसे इसका एंट्री होता है। तो यहाँ पे हमको सब एंट्री करना है। यहाँ सबसे पहले चुनेंगे नेचर ऑफ पेमेंट में एक्सपेंडिचर। वर्क देखिए, वर्क में आपको अभी सिलेक्ट नहीं करना है, अभी आपको चुनना है अदर रिसोर्सेस में आएगा आपका 14 फाइनेंस आएगा, उस पर क्लिक करिए और फिर उसके बाद अकाउंट हेड एंट्री करना है। अकाउंट हेड पे हम लोग सबसे पहले बेसिक ग्रांट पे क्लिक करेंगे, फिर अकाउंट हेड आएगा, इसमें टाइप करना है 25-15 पंचायती राज। अब पर्टिकुलर्स जो है उसमें आपको टाइप करना है बीइंग पीसीसी निर्माण। अब मोड ऑफ पेमेंट चेक है, चेक पे जाएंगे, बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जो आपका अकाउंट नंबर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। चेक बुक टाइप में जाके यहाँ चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम टाइप करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग को चेक इशू करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ नो चेक बुक हैज बीन इशू फॉर दिस अकाउंट क्लिक हियर टू इशू ए चेक बुक। क्लिक हियर करेंगे। अब देखिए डेट ऑफ इशू ऑफ चेक बुक, इसमें हम लोग को करना क्या है, कितना वो जो चेक काटा है उससे 5 दिन या 7 दिन पहले का हम लोग को इसमें डेट डालना है। जैसे मेरा यहाँ चेक काटा हुआ है 10/4/2018 का, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 10/4/2018, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपका 4/4/2018। 4/4 को मेरे पास चेक आया, उसके बाद से मैंने चेक काटना शुरू किया, ये इन द सेंस है। फिर आपको टोटल नंबर ऑफ लीफ जो आपका है वो आपको काउंट करना पड़ेगा। 40 चेक कटे हुए हैं तो मैं 40 एंट्री मार दिया। देखिए ये जो टोटल नंबर ऑफ चेक लीफ होता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप अगर मान लीजिए कम एंट्री, मान लीजिए आपका अभी सिर्फ 5 ही चेक अगर आपका सिर्फ एंट्री किया हुआ है इसमें, तो आप टोटल नंबर ऑफ जो होता है लीफ वो 5 ही एंट्री करिए। ज़्यादा अगर है तो आप ज़्यादा एंट्री कर सकते हैं, ये बाद में फिर भी इशू हो सकता है। अब चेक बुक स्टार्टिंग लीफ नंबर जो इसमें दिया हुआ है, जो चेक का स्टार्टिंग नंबर लिखा हुआ है 700404 स्टार्टिंग नंबर है। ये देखिए जैसे ही आप स्टार्टिंग नंबर डालते हैं तो इसका एंडिंग नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो आपका दिया हुआ लीव्स आपने एंट्री किया है 40, तो यहाँ से यहाँ तक ये 40 है। इसको करना है आपको फ्रीज, चेक बुक डिटेल फ्रीज, यहाँ ओके क्लिक करिए। यहाँ पे जाना है आपको टू होम पेड पे, इस पे अदर पे क्लिक करना है और पिछला जो हमने अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और जो अमाउंट है 44,800 इसको टाइप करके सबमिट कर दीजिए। ये आपका पूरा एक चेक का एंट्री हो चुका है। मान लीजिए एक ही डेट पे आपका एक से ज़्यादा अगर आपने एंट्री किया है, मान लीजिए एक डेट को 3 या 2 या उससे अधिक अगर आपने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आप भी उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया, फिर चेक नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और फिर सेम टू सेम जितना चाहे आप उतना यहाँ पे रो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट प्रोसेस है और यहाँ पे हमको इसको सेव कर देना है। फ्रीज अभी नहीं करना है, जब आपको मंथली बुक जब आप पूरा सब कुछ एक्यूरेट आपका मैचिंग हो जाएगा कि हाँ सब कुछ सही है, उसके बाद आपको फ्रीज करना है। अभी सिर्फ इसको आपको सेव करना है, सेव कर दीजिए। वाउचर नंबर FFC, ये जो आया आपका स्टोर होने के बाद,
सेव हो गया, तो इसको आप कॉपी में उतार लीजिए। रेफरेंस नंबर ये आपका काम आएगा 2018-19 पेमेंट 1 है। P1 का मतलब यहाँ पे हुआ पेमेंट 1। अगर मान लीजिए हम लोग रिसिप्ट का एंट्री करते तो यहाँ पे R/1 आता, इसको ओके क्लिक करिए और एक आपका एंट्री हो गया। अब हम लोगों ने एक का एंट्री हो चुका है। अब चलिए चेक करते हैं कि उसे हम लोग क्लिक करने के बाद स्कीम का नाम चुनेंगे 14 फाइनेंस कमीशन, फिर मारेंगे सर्च। सर्च पे हम लोगों ने एक एंट्री किया है, ये देखिए ये पूरा एंट्री यहाँ पे आ गया। वाउचर नंबर मान लीजिए हम लोग से लिखने में मिस्टेक हो गया था या लिख नहीं पाए थे, तो ये स्थान से भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या आया है। वाउचर डेट भी आप इससे मैच कर सकते हैं कि आपने जो एंट्री किया था वो सही था कि नहीं सही था। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अमाउंट चेक कर लें, अमाउंट और डेट, और कंटेंट भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने चेक कर लिया, फिर इसको रिसिप्ट बोलते हैं, उसका एंट्री करना है। फिर से जाएंगे हम लोग ट्रांजैक्शन में जाएंगे, वाउचर ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट वाउचर, ऐड पे क्लिक करेंगे। देखिए सबसे पहले पूछा जाता है रिसिप्ट टाइप, जिसपे स्टार मार्क है, ये होगा डायरेक्ट। हमेशा डायरेक्ट पे ही आपको क्लिक करना है। फिर अदर रिसोर्सेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदर रिसोर्सेज पे आएगा आपका 14 फाइनेंस आएगा। फिर आपका वाउचर डेट आएगा। वाउचर डेट मतलब किस तारीख को पैसा आया है। हम लोग का आया है 22/11/18, तो यहाँ पे क्लिक करना है 22/11/18। फिर स्कीम/कंपोनेंट पे जाएंगे 1601। इसमें देखिए 1601 101 आएगा, ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और एडवांस में आता है ये पैसा 27 एडवांस। इसके ऊपर रिसिप्ट फ्रॉम हम लोग को नहीं करना है क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं। रिसिप्ट इन ये हमेशा जाएगा बैंक में, क्योंकि इसमें ऑप्शन है पंचायत इन हैंड, हाथ में तो आपको पैसा नहीं आया, बैंक का अकाउंट में ही आया आपका पैसा। फिर यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर चुनना है जिसमें पैसा आया है, ये अकाउंट नंबर एंट्री हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको चुनना है डायरेक्ट ट्रांसफर, हमेशा यही होगा डायरेक्ट ट्रांसफर। कैसा इसमें से सेलेक्ट करना है आपको डायरेक्ट ट्रांसफर। डायरेक्ट ट्रांसफर का अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी है तो डाल सकते हैं। जो कोड लिखा हुआ रहता है इसको आपको एंट्री कर देना है। मेरा लिखा हुआ है SBIN 518। फिर डालिए ट्रांजैक्शन डेट कि किस डेट को ये पैसा आया है। ये अमाउंट आया है 22/11/18 को, 22/11/18, 22/11/18। ट्रांसफरिंग बैंक नेम, ट्रांसफरिंग बैंक नेम हमेशा SBI ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे लिख दीजिए SBI। पर्टिकुलर्स में करना है रिसीव्ड फ्रॉम पंचायती राज डिपार्टमेंट, रिसीव्ड फ्रॉम पंचायती राज डिपार्टमेंट, ठीक। और इसके आपको सेव कर दीजिए। वाउचर नंबर इसमें भी आया है। देखिए जैसे कि मैंने उस समय भी आपको बताया था कि अगर रिसिप्ट का एंट्री होगा तो वहाँ पे R/1 आएगा, पेमेंट का एंट्री करते हैं तो P/1 आता है। तो यहाँ पे इसका उतार लीजिए FFC 2018/19 R1, और ये इसका भी एंट्री हो गया।